भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वक्फ अगर ट्रांसपेरेंसी ले आए, अगर पारदर्शिता आ जाए तो किसको दिक्कत है? अजमेर शरीफ दरगाह वालों को दिक्कत नहीं है, कैथोलिक चर्च वालों को दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत किसको हो रही है? जो राजनीति के ठेकेदार हैं। जी आदरणीय नाविका जी, आपने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दी। अपने कॉन्क्लेव में मैं सुन रहा था उसे, अमित शाह जी के मुख से आपने स्पष्ट कहलवा दिया कि भाई किसी की मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, कोई कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा और ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने, पूरे देश की जनता के सामने। केवल बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, डिजिटल सारी चीजें हो जाएगी, नेट में सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो उत्तर यह है कि दिक्कत उन लोगों को है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार, उन सब की चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, वास्तविक हक वक्फ का जो है मिलने वाला उन लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी बात से इन लोगों को दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी जान रहे हैं AIMIM और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने किस तरीके से एक गरीब मुस्लिम महिला का हक छीना था 1985-86 में कानून लाकर। अब गरीब मुस्लिम बच्चों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का हक छीनने जा रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। रेगुलेशन सही हो सके, डीएम के हाथ में बात आ सके, सब चीजें खुलकर सामने आए, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपके चैनल से एक बात नाविका जी, बस एक बात और कहना चाहूंगा। चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ में हैं। आप इस बिल को आने दीजिए, किसी धमकी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह आप लोगों को लंबी उम्र देगा। करोड़ों करोड़ मुसलमान जो आज बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, वो सब आपको दुआ देगा। किसी MIM की धमकी में आपको आने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। सारे मुसलमान जैसे मुसलमान महिलाएं आपके साथ आई, यहाँ पर भी प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ है। धरने पे बैठना पड़ा, कितने किसानों की मौतें हुई, तब जाके आपने कानून वापस लिया। अरे विपक्ष तो देश के भले की बात करता है, विपक्ष तो हमेशा अच्छी राय देता है। अगर आपने किसानों के बिल बनाने के पहले विपक्ष की बात मान ली होती तो किसान क्यों मौत होती किसानों की? आज अनुराग भदौरिया जी, पिछले हफ्ते आप कहां थे? 10 दिन पहले आप कहां थे जब पंजाब के बॉर्डर पर डंडे पड़ रहे थे? तो आप कहां चले गए थे? कहां गुम हो गए थे? कुंभ के मेले चले गए थे, वहां तो गुमे हुए लोग मिल गए। आप कहां गुम हो गए थे? आप कहां गुम हो गए थे कि तब आपको किसान नहीं नजर आए? आज आपको किसानों की याद सता रही है। ये बार बार बेमौसम बरसात जो आप करते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, इसी पर पब्लिक पूछ रही है। राकेश कौशिक करनाल से पूछ रहे हैं, अजब है, हिंदुओं की लड़ाई काशी मथुरा छीनने की है, लेकिन यहां मस्जिद दरगाह छीनने का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? अब जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए सवाल क्यों मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने डिबेट शुरू होते ही मैंने बोला आज ईद का दिन है तो ईद की मुबारकबाद दी। कल हमने नवरात्रि की दी थी, नाविका जी ने तुरंत ट्विस्ट कर दिया, नवरात्रि की नहीं दी, ईद की दे दी। तो आपने तो नवरात्रि के, तो मैं आपने मेरी सोची नहीं थी। नवरात्रि 9 दिनों की होती है हुजूर, नवरात्रि 9 दिनों की होती है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अरे बोलने दीजिए मुझे, आप हल्ला मत मचाइए। तो आप जो बैट हेलमेट लेके बीजेपी की तरफ से आ जाती है बाउंसर झेलने के लिए, माने बीजेपी के बैट्समैन इतने कमजोर पड़ जाते हैं नाविका जी, जो आप आ जाती है बैट लेके तुरंत कूद पड़ती है, तो इसके मतलब बीजेपी ने ये मान लिया कि बीजेपी के प्रवक्ता विपक्ष का सामना नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया जी, आपने मेरा नाम लिया, बाउंसर को मैं ही झेलूंगी और आपके हर बॉल को सिक्सर की तरह मैं स्टेडियम से बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि लूज बॉल बहुत देते हैं ना आप अनुराग भदौरिया जी। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। लूज बॉल आएगी तो छक्का तो पिटेगा, लेकिन आपने मेरा नाम लिया था, मैंने जवाब दिया। अब दर्द हो गई तो बीजेपी की याद आपको आई, जवाब अब मैं अनुराग जी से, क्योंकि अनुराग जी क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, तो जो बॉल बॉलिंग ही नहीं हुई उस बॉल को भी खेल लेते हैं और आउट हो जाते हैं। मुझे बताइए अनुराग जी, ये मस्जिद छीन जाएगी, ये प्रावधान कहां देखा आपने? पहले हमको ये बताइए कि कौन से ड्राफ्ट में देखा है? अभी ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, अनुराग जी हजामत करने लग गए। कहां है वो ड्राफ्ट, जरा बताइए हमको।
तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं? जब बच्चा नहीं, ड्राफ्ट आया नहीं तो बहस क्यों कर रहे हो? अरे फिर? क्योंकि आप ड्राफ्ट भड़का आने रहे हैं तो कि ये बहस हो क्यों? जाएगा, फिर वो हो काली जाएगा, पट्टी पहन कर NRC आए आया नहीं ना था, कुछ तुमने लोग। भड़का दिए। फिर बहस यही तो मैं क्यों कह हो रही रहा है हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए आज अनुराग जी 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड, अनुराग जी मात्र 10 सेकंड और, अनुराग भाई मात्र 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड अनुराग जी, अनुराग जी 10 सेकंड और। आज मुझे केवल अनुराग को देखकर याद आ रही है एक एक्ट्रेस की जिसका नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर को भी पूछा गया था एनआरसी का ड्राफ्ट कहां है स्वरा, तो वो बोली ड्राफ्ट तो मेरे पास नहीं है पर आ रहा है और इससे मुसलमान जो है वो स्टेटलेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आज मस्जिदें छिन जाएगी। ये सीए के नाम पर भी यही कहते थे, एक को की नागरिकता छिनी। अब देखिए भाई, देखिए आपके सारे बॉल वाइड हो गए, सारे वाइड बॉल डाल दिए, सारे वाइड बॉल, खेलने लायक बॉलिंग नहीं करते आप। मिनी ओवर कर दो इनका, मिनी ओवर या अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं। अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। नहीं गाड़ी लगती लैम्बोर्गिनी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सौरभ का लैम्बोर्गिनी दिल्ली नोट से किया जाए। सवाल है, ये सवाल आपके लिए तौसीफ भाई। ईद के पाक मौके पर ये फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले, कलश यात्रा पर अटैक करने वाले कौन हैं? सुरेंद्र नथानी का धनबाद से भी सवाल है। आप लोग ये बताएं कि वक्फ संशोधन बिल में ये कहां लिखा हुआ है कि कोई मुस्लिम अगर अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की ना होकर सरकार की हो जाएगी? किसी ने नहीं कहा। तो ये डर क्यों सता रहा है? और फिर गंदा धर्म कहां से आ गया है, यह आपने अभी तक नहीं समझा है। देखिए, ये जो बिल पिछले साल जो इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार द्वारा, उसमें ये एक प्रोविजन था कि सरकार जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगी, जिन प्रॉपर्टी को कलेक्टर डिसाइड करेगा वो डाल देगी, और वो कैटेगरी में जाने से ही संग संग वो जो है उसका नेचर बदल जाएगा, वो वक्फ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक में चैलेंज कर लीजिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे लीगल प्रोविजन है जो इस तरीके से सवाल जवाब नहीं दे सकते। हम कोर्ट में ही क्यों जाए? जब किसान विरोध करते थे आपने जबरदस्ती उन पे थोप दिया, अब वापस लेना पड़ा आपको बिल। जब मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है क्योंकि उनको नियत है ऐसे हमें आपके गड़बड़ी है, होम मिनिस्टर जी झूठ बोलते हैं। नाविका जी आपके साथ उन्होंने झूठ बोला कि ट्राइब्यूनल के फैसले को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सरासर झूठ बोला उन्होंने। अरे ये सही बात है, ट्राइब्यूनल के चैलेंज को रिव्यू में, पिटिशन में, हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। एक सेकंड लेकिन वो जो है झूठ बोलते जाते हैं लोगों को, तो इन पे हम भरोसा के नहीं। अभी आप मत बोलिए, शहजाद आपको बहुत चांस मिलता है, आप बोल लीजिएगा अपने टाइम पे। नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। ये 10 सेकंड का नाविका, आपकी परमिशन से 10 सेकंड आप अपने टाइम पे नहीं। नाविका जी 10 देश सेकंड में परमिशन अगर से आप अपील ना चाहें तो अपील नहीं परमिशन हो 10 सेकंड सकती। से। नहीं, आप अपील ना नाविका, आपकी चाहें परमिशन से 10 सेकंड तो क्योंकि झूठ देगा बोला नहीं जा रहा है। अपील का मामला। लेकिन 10 कोई सेकंड। और करे, कोर्ट चला जाए तो आपको मात्र दिक्कत। 10 सेकंड। सेक्शन